नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने ये पंक्ति सुना होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को साया नहीं फल लागे अति दूर। यानी कि जो अमेरिका अपने आप को बड़ा समझता है ना, वो बेकार हो चुका है। दोस्तों, जो छोटा देश जिसे इजराइल कहते हैं ना, इजराइल ने वो पटाखा फोड़ा है, दुनिया हैरान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल पहुंच चुका है रसिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला है कौन? इजराइल के दोस्तों वर्तमान प्रधानमंत्री है ना, खासतौर पे आप जानते हैं नेफ्ताली बेनेट। दोस्तों, नेफ्ताली बेनेट खासतौर पे मॉस्को पहुंच के पूरे दुनिया को हिला दिया है, नेटो को हिला दिया है। और बड़ी बात है दोस्तों, भारत का स्ट्रेटजी अब काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो प्लानिंग था वो पूरी तरह से अब काम कर रहा है। और बड़ी बात यह है दोस्तों, हो ना हो ये नेटो का अंत है। आप बोलेंगे भैया ये इजराइल तो अमेरिका का पार्टनर है, तो नेटो का अंत कैसे होगा? और क्या भविष्य में ये इजराइल वाले क्या रूस का साथ दे देगा? दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। देखिए, इजराइल दो कारण से गया है। पहला कारण तो यह है, वर्तमान में यूक्रेन में जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों जेलेंस्की कौन जाति से है, कौन धर्म से है? दोस्तों, जेलेंस्की यहूदी धर्म से है। किससे है? यहूदी धर्म से हैं। यूक्रेन का राष्ट्रपति बना हुआ है। और दोस्तों, नेफ्ताली बेनेट वो भी यहूदी धर्म से है। यानी कि इजराइल में यहूदी अधिक है दोस्तों, और यूक्रेन का राष्ट्रपति क्या है? यहूदी है जेलेंस्की। इसीलिए यहाँ पे धर्म को बीच में आ गया है। और बड़ी बात यह दोस्तों, दुनिया इसीलिए हैरान है कि क्या ये इजराइल वाले रूस से हाथ मिलाने गया है। और दोस्तों, कई सारे मीडिया भारत पे आरोप लगा रहा है कि ये भारत का बहुत बड़ा चाल है, यहाँ पे अमेरिका पूरी तरह से फंस गया है। अब यूक्रेन को पीछे हटना ही नहीं, यूक्रेन का खात्मा भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग से फिर से अनुरोध करता हूँ, जितना हो सके वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप लोग का एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल हाई हो जाता है। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो मैं वो कमेंट पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ। और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका मित्रों को पता चल पाए कि आखिरकार दुनिया के इस रेस में भारत का क्या पोजीशन है, भारत चाह क्या रहा है, और भविष्य में भारत कैसे महाशक्ति बनने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूँ आप लोग के लिए हर दिन एक यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, क्यों इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट वो रूस पहुंचा है पुतिन से मिलने। दोनों गला क्यों मिले, आखिरकार हुआ क्या? चलो हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो हाल आज यूक्रेन का है ना, वही हाल इजराइल का भी है। बोलेंगे कैसे? देखिए, जितना भरोसा यूक्रेन को नेटो पे था, अमेरिका पे था, दोस्तों आज भी इजराइल को उतना ही भरोसा है किस पे? अमेरिका पे है, नेटो पे। इजराइल को लगता है कि भविष्य में किसी से युद्ध होगा ना, तो हमारा साथ तो नेटो देगा ही, अमेरिका देगा ही। लेकिन दोस्तों चलो मान लेते हैं इजराइल के पास तो एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी हथियार है, परमाणु बम है, लेकिन यूक्रेन तो निहत्था हो गया। इसीलिए यूक्रेन आज मारा जा रहा है और उस पर अटैक हो रहा है। अब बड़ी बात तो यह है, इजराइल समझ चुका है कि भैया अगर ये युद्ध यहाँ नहीं रुका तो ये आग पूरी दुनिया में फैलेगा, और फिर रूस का प्रकोप सब देखेगा। रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता है। बेशक उसके पास परमाणु बम है, लेकिन ये बेकार हो जाएगा, रूस उसे पहले ही सबको खत्म कर देगा। इजराइल को पता है कि हमारा अस्तित्व बचाना है, क्योंकि दुनिया में एक ही देश है यहूदियों का। और दोस्तों, इजराइल के इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने एक बहुत बड़ा चाल चला। नेफ्ताली बेनेट समझ चुका है कि ये नेटो वाले केवल धमकीबाजी कर सकता है, अमेरिका वाले केवल धमकीबाजी कर सकता है, कभी भी मैदान में आने वाला है नहीं, क्योंकि वो खुद डरपोक हो चुका है। अब दोस्तों, आप जानते हैं भारत भी रूस को समझा दिया है, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है। भारत को तो बोला है कि भैया आप बैठिए। दोस्तों, पुतिन भारत को प्यार से बोला है कि भारत मेरा मित्र है, भारत हमारा सहयोग करे, भारत चुपचाप देखते रहे हम करने क्या वाले हैं। अब दोस्तों, भारत का तो मजबूरी है, पुतिन को तो दबाव बना नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग पे ये पाकिस्तान वाले, ये अमेरिका वाले अटैक किया था 1971 में, तो उस समय सोवियत संघ ने अपना जान देने का बात कर दिया था, अपना मिसाइलें सब कुछ तैनात कर दिया था अमेरिका पे। इसीलिए जब वो हमारे लिए इतना कर सकता है तो हम पुतिन का बात क्यों नहीं सुनेंगे? और दोस्तों, भारत उसके बाद सुन रहा है, छोड़ दिया है। यूक्रेन का जो होगा वो भगवान के हाथ में है। अब बड़ी बात यह दोस्तों, इजराइल को पता है कि अगर यहाँ पे शांति समझौता नहीं हुआ तो बहुत बड़ा कांड होगा। अब जानते हैं हर दिन ब्रिटेन को बड़ा बयान दे रहा है, फ्रांस बयान दे रहा है, लेकिन उसका कोई असर हो नहीं रहा है। हर दिन बड़े बड़े अटैक हो ही रहा है रूस की ओर से। अब बड़ी बात तो यह है, इसीलिए इजरायली प्रधानमंत्री अचानक रातों रात पहुँच गया मॉस्को। आप बोलेंगे क्यों पहुँचा? दोस्तों, इजराइल का दो मुख्य कारण था। पहला कारण तो यह है, इजराइल रूस को ये बोला कि देखिए इस युद्ध को शांत कीजिए, इस युद्ध को छोड़िए, और
यूक्रेन से गलती हो गया, भविष्य में ऐसा गलती ना करेगा, नहीं वो नेटो को बात मानेगा, नहीं किसी का बात मानेगा, कम से कम शांति तो कायम कीजिए। दोस्तों पहला मुद्दा तो ये कहा, और बड़ी बात तो यार दोस्तों दूसरा पॉइंट पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आप हमसे भी नाराज़ हैं क्योंकि हमने हाल ही में यूक्रेन का मदद किया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इजराइल ने यूक्रेन का मदद भी किया, उसे कुछ हथियार भी भेजा। इतना ही नहीं, रूस का खूब दोस्तों फटकार लगाया, बोला कि रूस गलत कर रहा है, रूस कोई देश नहीं है, रूस तो दुनिया के लिए कलंक है। दोस्तों इजराइल ने बहुत कुछ कहा। बड़ी बात तो यह है कि इजराइल जो भी कहा ना, ये दोस्तों अपने मन से नहीं कहा, उसके ऊपर किसका दबाव था, वह नेटो का दबाव था, उसके ऊपर अमेरिका का दबाव था, उसके ऊपर फ्रांस का, ब्रिटेन का दबाव था, क्योंकि हमेशा फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने इजराइल को बचाया है, इसीलिए इजराइल को बोलना ही था, मजबूरी में उन्होंने रूस को घेरा। बड़ी बात तो यह है, यही बात नेफ्ताली बेनेट पुतिन को समझा, देखो भैया हमने जो कहा ना, ये हमारा लफ्ज़ नहीं था, ये तो अमेरिका वालों का लफ्ज़ था, हमें तो बोलना मजबूरी हो गया था, इसीलिए हम बोले हैं, इसीलिए आप हमसे गुस्सा मत रखिएगा। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो उसमें आप हमें मत घसीटिएगा, ठीक है, मुझे बोलना मजबूरी हो गया था, इसीलिए हम आपको कुछ सुना दिए हैं। दोस्तों इजराइल ने पुतिन को बोला कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। और तीसरी बात, इजराइल ने ओपनली कहा कि इस युद्ध में आप सीरिया को मत धकेलिएगा। दोस्तों आप जानते हैं सीरिया में रूसी सेना तैनात है, पूरा वायु क्षेत्र रूस के अंदर है, तो इजराइल को पता है कि जिस दिन सीरिया के रास्ते रूस हम पे अटैक करेगा फिर हमें कोई बचाने वाला है नहीं। दोस्तों सीरिया में आज भी S-400 तक तैनात है, इजराइल के बगल में ही है, तो उन्होंने कहा कि आप इस युद्ध को सीरिया तक मत लाइएगा, इसे आप यूरोप तक ही ख़त्म कर दीजिएगा जितना हो सके। इन सब के अलावा दोस्तों इजराइल ने ओपनली कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो जेलेंस्की है, जेलेंस्की को आप ख़त्म ना करें, अगर बाय द वे आप पकड़िएगा ना उसे। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने ये भी शर्त रखा होगा, क्योंकि आप जानते हैं जेलेंस्की का हालत गंभीर है, कि जेलेंस्की ओपनली कह चुका है कि हमारा अब मौत नज़दीक है, हमें 3 बार मारने का प्रयास कर चुका है, हम अंतिम बार आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जेलेंस्की ने ओपनली कहा, यानी कि यूक्रेन राष्ट्रपति को बोल रहा है कि हमारा अंत नज़दीक है। दोस्तों इजराइल कहीं ना कहीं रूस को यह भी कहा होगा कि देखो भैया जेलेंस्की को आप पकड़िएगा तो उसे ख़त्म मत कीजिएगा, उसे आप बुरा हाल मत दीजिएगा, क्योंकि ये तो हमारे ही धर्म से आते हैं, यहूदी वो भी है, इसीलिए उसे बचा लीजिएगा, और हो सके तो यूक्रेन को बकस दीजिए, जो भी गलती हुआ है उसे माफ़ कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल से मदद भी मांगा था, बोला था कि भैया कम से कम आप तो जाओ, रूस जाओ, कम से कम शांति की बात तो करो। और दोस्तों जेलेंस्की के बयान के बाद ही ये नेफ्ताली बेनेट रूस गया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे शांति की बात हो रहा है, तो शांति की बात में यही सब हो रहा है कि भैया हो सके तो युद्ध रोको, और बाय द वे पकड़ा जाए जेलेंस्की तो उसे बुरी तरह से पीटना मत, उसे ख़त्म मत करना, हो सके तो उसका जान बकस भी देना। अब दोस्तों आप बोलेंगे तो यहाँ पे भारत का क्या जीत हुआ है, आखिरकार भारत से दुनिया क्यों चिढ़ा हुआ है। देखिए अब नेटो बोल रहा है, दुनिया के तमाम देश बोल रहा है कि भारत ने पहला रास्ता काटा है, जब भारत ने ही रूस का समर्थन दे दिया, जब भारत ही अमेरिका का साथ छोड़ दिया, तो धीरे धीरे तमाम छोटे मोटे देश का डर खत्म हो रहा है। इजराइल का भी डर खत्म हो चुका है, सबका डर खत्म हो चुका है, यूएई का डर खत्म हो चुका है, सब अब धीरे धीरे रूस के पाले में जा रहा है। यानी कि ये ट्रेंड शुरू कौन किया, ये ट्रेंड शुरू किया है भारत ने ही इस तरह का चलन किया है। अगर भारत पहला दिन हमारे साथ आ जाता, अमेरिका का समर्थन कर देता, तो सब देश को डर रहता कि देखो भैया जब भारत अमेरिका का नेटो का साथ दे रहा है तो हम भी दे देंगे, अगर हम नहीं देंगे तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन भारत ने तो हमारा बात काट दिया, अमेरिका का नेटो को बात काट दिया, इसीलिए अब छोटे मोटे देश का भी डर खत्म हो चुका है, वो ओपनली रूस से मिल रहा है, वो रूस का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान भी हाल ही में रूस का दौरा कर दिया इमरान खान, यानी कि सबका डर खत्म हो रहा है। दोस्तों इस तरह का सब आरोप भारत पे लगा रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, यहाँ पे वो तमाम देश अपना गलतियाँ छुपा रहा है जो उन्होंने किया है। रूस को जितना दबाया है ना दोस्तों, एक कहावत हम सुना होगा, किसी को उतना ही दबाओ जितना वो दब सके, किसी को इतना ही डराओ जितना वो डर सके, इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। और दोस्तों रूस का भी यही हुआ है, रूस पे प्रतिबंध लगा के अमेरिका वाले ने उसका डर ही खत्म कर दिया, और आज ये हाल हुआ है।